Very good morning and Jai Hind students. How are you all? I hope you all are doing fine. And I hope you all are enjoying these online classes as well as you are focusing, you are concentrating on what teachers are delivering you. Well, dear students, we are done with chapter number 1 and 2 and today we will be starting chapter number 3, that is management and business environment. चैप्टर 3 है हमारा मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनवायरनमेंट. मैनेजमेंट टर्म अब सभी बच्चों को क्लियर होगी. मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स, दूसरों से काम कराने का तरीका. ओके, बिजनेस एनवायरनमेंट और मैनेजमेंट में क्या रिलेशन है? बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस जो काम आप करते हो और एनवायरनमेंट जिसमें आप रहते हो, राइट? सो बिजनेस एनवायरनमेंट refers to all the individuals. Let's come to the book first. This is chapter number 3, management and business environment. If we are talking about business environment, then it refers to all the individuals. बेटा बिजनेस जो आप करते हो, एनवायरनमेंट जो आपके आसपास है, आपका आसपास का माहौल, उनमें कोई भी इंडिविजुअल हो सकता है, किसी भी तरह का इंस्टीट्यूशन हो सकता है, किसी भी तरह की फोर्सेस हो सकती हैं विच आर एक्सटर्नल टू अ बिजनेस, जो कि बिजनेस के बाहर हैं एंड बियॉन्ड इट्स कंट्रोल, और बिजनेस के कंट्रोल में नहीं है. लेट्स सपोज मैं ये पेन को मैन्युफैक्चर करती हूँ, ठीक है. मैंने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ इस पेन को मैन्युफैक्चर किया, मैंने इसे मार्केट में उतारा तो देखा कि कस्टमर्स को ये पेन पसंद नहीं आया. आई टेक द फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर्स एंड व्हाट आई रियलाइज दैट द कस्टमर डिडंट लाइक द पेन सो मच. तो मतलब इट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल, राइट. मैं कस्टमर्स को, अगर कस्टमर्स जो चाहते हैं उस तरह का सेटिस्फेक्शन उनको नहीं मिलेगा, सो व्हाट विल हैपन देन? इट इज़ नॉट इन माई कंट्रोल. आई हैव टू डू समथिंग. आई हैव टू इम्प्रूव द क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ माई पेन, राइट. सो दीज फोर्सेज अफेक्ट द वर्किंग ऑफ अ बिजनेस. येस, if the customers did not like this pen, then how come I'll continue with the manufacturing, right? So these forces affect the working of the business and are uncontrollable. Uncontrollable, just I have told you. Business has to deal with these forces effectively. जैसे मैनेजर को सारा काम effectively और efficiently कराना होता है, इसी तरह बिजनेस को भी डील करना होता है इन सारी forces से, so that वो लॉन्ग रन में सक्सेसफुली काम कर सके. So basically the definition of business environment includes, it defined as all those external condition and forces. External conditions भी अभी आप पढ़ोगे, forces भी आप पढ़ोगे, जो कि business की working को affect करता है, किसी भी enterprise के working को affect करता है, right? So वो क्या हो सकता है बेटा? These forces include आपके customers, creditors जिनसे आप सामान लेते हो, कॉम्पिटिटर्स आपके, हो सकता है आपके कॉम्पिटिटर्स इतना अच्छा कुछ मैन्युफैक्चर कर दें कि आपके पास ऑप्शन ही ना रहे, लोगों को उनकी मैन्युफैक्चरिंग ज़्यादा पसंद आए, तो ये आपके कंट्रोल के बाहर है. सप्लायर्स जो आपको सप्लाई करते हैं रॉ मटेरियल, गवर्नमेंट के चेंज हो जाने से, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा, देयर मैनी मोर. ये सब वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है, एक्सटर्नल कंडीशन ऑफ फोर्सेस होती हैं जो अल्टीमेटली किसी भी बिजनेस को अफेक्ट करती हैं. भाई मैं तो इस पेन की मैन्युफैक्चरिंग में बिजी हूँ, मुझे बहुत अच्छा आइडिया है मेरे माइंड में कि मुझे पेन मैन्युफैक्चर करना है, मार्केट में निकालना है, बट मुझे ये भी तो पता होना चाहिए कि मार्केट में देयर आर मेनी एक्सटर्नल फोर्सेस एंड कंडीशंस जिन्हें, जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं होंगी. मेरे कंट्रोल में क्या है? मैन्युफैक्चरिंग करते हुए जिन लोगों से मैं काम करा रही हूँ, मैं उन लोगों को इंसिस्ट और फोर्स कर सकती हूँ कि इसकी निब जैसी कस्टमर्स को चाहिए ऐसे बनाएं, इसकी ग्रिप ऐसी बनाएं, इसकी लिड ऐसी कंफर्टेबल बनाएं, इसकी होल्डिंग कंफर्टेबल बनाएं. बट बाहर निकल कर लोगों पर ये क्या इफेक्ट डालता है? दैट इज़ बियॉन्ड माई कंट्रोल. ओके, so some of these forces may have direct influence over the business firm while others may operate indirectly. कुछ forces directly influence करती हैं, प्रभाव डालती हैं बिजनेस पर, और कुछ indirectly. But
हम इन्हें अवॉइड नहीं कर सकते. Let's take few examples. The very first one is rapid technological changes as in the computer industry. जैसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स और मॉडल्स का इनोवेशन, इंट्रोडक्शन होना टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कहलाता है. जैसे आपके स्कूल में TUK आप लोगों के लिए भी एक टाइम के लिए फॉर बीइंग अ टाइम कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया था, जिसमें आप सभी को एक आईडीज़ दी गई थी, आपको उसके थ्रू ऑपरेट करना था, कुछ आर्टिकल्स थे जो आपको पढ़ने थे. सो मीन्स ये आपने एक टेक्नोलॉजिकल चेंज देखा, आपको प्रेशराइज किया गया कि आपको वो पढ़ना है आर्टिकल्स, उससे रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, तो आपको अपने आप को मॉडर्न, अपने आप को एक्टिव बनाने के लिए यू नीड टू कॉप अप विद दैट टेक्निकल चेंजेस. What was those technical changes? The new adoption of TUK in your school, राइट. आप कंप्यूटर्स क्यों सीखते हो? कंप्यूटर्स में डिफरेंट तरह के इनोवेशंस होते रहते हैं, नए तरह के सॉफ्टवेयर डेवलप होते रहता है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू be known to the technological changes very much. Then comes changes in government economic policy. गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर चेंज आने से क्या होता है? बिजनेस फॉर्म इफेक्ट होती है. जैसे लाइसेंसिंग पॉलिसी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी या टैक्सेशन, GST लगने लगा है, गवर्नमेंट ने एप्लीकेबल कर दिया है सब जगह GST, या गवर्नमेंट ने ओवर अ नाइट डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर दिया था. हो गया ना, जो हम सोच के बैठे हैं वो हमारे कंट्रोल के बाहर हो गया. ओवर अ नाइट द गवर्नमेंट अनाउंसेस द डिमोनेटाइजेशन, दैट इज़ गवर्नमेंट इकोनॉमिक चेंजेस इन इकोनॉमिक पॉलिसीज़, इकोनॉमिकल कंडीशन में चेंजेस आ जाने. ओके. पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, आपकी आज जो सरकार है उससे बहुत बनती है. जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो बदल गए, इंडस्ट्री मिनिस्टर ऑफ द नेशन, ये सब अभी जो हैं उनसे आपके तालमेल बहुत अच्छा है, वो आपके साथ कॉप अप करते हैं, आप उनके साथ कॉप अप करते हो. अचानक से किसी न्यू पर्सन का वहाँ पर अपॉइंट हो जाना मीन्स आप जो कर रहे हो, जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, जो वर्क आप कर रहे हो, आप उसे करते रहोगे, बट थोड़ा हेल्प मिल जाती है. कहते हैं ना, हमारी सोर्स बहुत ऊंची है, हम उनको जानते हैं, हम इसको जानते हैं, बट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी का पता नहीं चलता कब चेंज हो जाए, कब क्या चेंज हो जाए. राइट. नाउ कम्स सोशल चेंजेस. सोशल चेंजेस जैसे डिमांड फॉर रिजर्वेशन इन जॉब्स फॉर माइनॉरिटीज़ एंड विमेन. सोसाइटी से रिलेटेड चेंजेस है ना. जॉब्स में रिजर्वेशंस माइनॉरिटीज़ और वुमेन के लिए डिमांड किया गया, जिसमें अल्टीमेटली मेन के लिए अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई, क्योंकि विमेन और माइनॉरिटीज़ के जॉब्स में रिजर्वेशन की डिमांड बढ़ी. तो दैट इज़ सोशल चेंजेस, ये आपके कंट्रोल में नहीं है. नेक्स्ट इज़ चेंजेस इन फैशन एंड टेस्टेस ऑफ कंज्यूमर. देखो, हो सकता है कि आज लोगों को कॉटन फैब्रिक बहुत पसंद आ रहा हो सकता है कि कल लोगों को सिंथेटिक गारमेंट्स पसंद आएँ. तो इट टोटली डिपेंड्स. गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए तो, या फैशन की अगर हम बात करते हैं, खादी गारमेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलने लगी है सिंथेटिक गारमेंट्स की जगह. लिनन कोई फैब्रिक है वो आ जाता है, एकदम से इन हो जाता है, या एडिबल ऑयल्स में डिसलाइक हो जाता है, जिनमें अनसैचुरेटेड फैट होता है, उसे लोग पसंद नहीं करते हैं लेना, एकदम से उसकी डिमांड कम हो जाती है. उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है. लेबर अनरेस्ट लीडिंग टू इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स. इंडस्ट्री में कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, अचानक से आपका काम, आपकी मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बट वेजेस हाई करने के लिए, बोनस के लिए या बेटर वर्किंग कंडीशन के लिए लेबर स्ट्राइक कर दे आपकी कंपनी में, क्या करोगे आप? व्हाट विल यू डू? ठीक है, राइट. अब जैसे सोसाइटी में अगर हम चेंजेस की बात करते हैं, तो अभी ये कोविड-19 इसमें आ सकता है. कोविड-19 की वजह से यू ऑल आर स्टेइंग एट होम, स्टडिंग ऑनलाइन, राइट. यू हैव नो अदर ऑप्शन. इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी आ गया, बिकॉज यू आर हियर यूजिंग टेक्नोलॉजी. You can study with the help of technology only. And societal changes, COVID-19. Because of COVID-19, you have to be at your home only. You have no other options. Nobody has option. Then comes increased competition in the market with the entry of multinational corporations, MNCs. अगर market में आ जाएं
तो कंपटीशन बढ़ जाता है। कंपटीशन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। एनीबडी कैन एंटर इनटू द मार्केट विद द इनोवेटिव प्रोडक्ट, और कोई प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट से अच्छा आ गया तो आपको यू नीड टू फोकस मोर ऑन योर प्रोडक्ट इंस्टीड I mean seeing the competitors as well. Okay, so this is what we have just discussed, management and business environment. business environment में बेटा business से जुड़ा हुआ environment में सब कुछ आ जाता है, राइट। एनवायरनमेंट में आपके कस्टमर्स आ जाते हैं, आपके क्रेडिटर्स आ जाते हैं, कॉम्पिटिटर्स आ जाते हैं, सप्लायर्स, गवर्नमेंट, सोशियो कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल पार्टीज़, एवरीबॉडी, जिन पर आपका कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। और मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट इज़ एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। दूसरों से काम तो करा लेंगे बट बिजनेस एनवायरनमेंट को भी तो डील करना आना चाहिए। दिस इज़ व्हाट विल स्टडी इन दिस चैप्टर. So let's discuss the features of business environment. The very first feature of business environment is totality of external forces. हम बात करते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस की। जो बिजनेस का एनवायरनमेंट होता है ना, वो पूरा का पूरा फोर्सेस से बना होता है। एक्सटर्नल, ऑल फोर्सेस एक्सटर्नल टू इट। भाई सभी से डील करना होता है, कस्टमर से डील करना होता है, वो भी बाहर एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। क्रेडिटर से डील करना होता है, ठीक है, कॉम्पिटिटर्स से डील करना होता है, सप्लायर्स से डील करना होता है, गवर्नमेंट से डील करना होता है। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू एनालाइज एवरीथिंग, चाहे वो इकोनॉमिक कंडीशन हो, मैंने आपको बताया था ना, डिमोनेटाइजेशन ओवर अ नाइट हो जाए, उससे भी डील करना है। सोसाइटी, सोशल चेंजेस हों, चाहे कोविड-19 की वजह से आपको घर बैठकर काम करना हो, पॉलिटिकल चेंजेस हो, सरकार बदल जाएं, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो, अब जैसे आप ऑनलाइन, यू हैव नो अदर ऑप्शन, आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी होगी। एंड ग्लोबल फोर्सेस फॉर टेकिंग स्ट्रैटेजिक डिसीजन लेने के लिए बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। देन कम्स जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस. Have a look. The second one is general and specific forces. इसमें बेटा दो तरह की फोर्सेस को डिवाइड किया गया है, जनरल और एक स्पेसिफिक फोर्स, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट दोनों को कवर करता है, जनरल को भी और स्पेसिफिक को भी। अब जो हमारा जनरल फोर्स होता है, हमारे जनरल फोर्स में कौन कौन आता है? Who come in general forces? It include economic, social, political, legal and technological conditions. ठीक है। जनरल फोर्स की अगर हम बात करते हैं तो जनरल फोर्स होती है हमारी इकोनॉमिकल, जैसे मैंने अभी आपको बताया, ओवर नाइट डिमोनेटाइजेशन हो गया, उस पर वी हैव नो कंट्रोल। सोशल, कोविड-19, पॉलिटिकल, पार्टी का चेंज हो जाना, लीगल, किसी भी तरह का गवर्नमेंट अगर ऑर्डर दे दे कि यही फॉलोअप करना है, लीगली कवर हो गया वो। टेक्नोलॉजिकल, किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाना, राइट। So what comes, मतलब these forces have general और indirect impact on environment. इनका indirect impact होता है environment पे, ठीक है, indirect impact. If we are talking about specific forces, what is included in specific forces? Your investors, your customers, your suppliers, your competitors. There are many more. Okay, and they have direct impact on business. Obviously, ये तो सब एक्सटर्नल हो गए, इनका इनडायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सब बिल्कुल एक्सटर्नल तो हैं बट इनका इम्पैक्ट जो पड़ता है वो डायरेक्ट पड़ता है। इन्वेस्टर अगर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करना बंद कर दे, कहाँ से पैसा आएगा? कस्टमर अगर लाइक करना बंद कर दे, मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की हो रही है, कैसे काम चलेगा? कॉम्पिटिटर्स आ जाए मार्केट में, क्या करेंगे हम लोग, है ना? सप्लायर सप्लाई करना बंद कर दे रॉ मटेरियल का, व्हाट विल वी डू? तो इनका इम्पैक्ट डायरेक्ट होता है, इनका इनडायरेक्ट होता है,
Okay, both general and specific forces can affect the working of a business directly or indirectly. Okay, now comes to the third point. The third characteristics of business environment is interrelated elements. इंटर एलिमेंट्स क्या होते हैं? वेरियस एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर इंटर रिलेटेड. जैसे अगर हम बात करते हैं हेल्थ के लिए ना बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इंक्रीज़ हो रही है, जिम लोग जाने लगे हैं, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, पीपल हैव बिकम मोर हेल्थ कॉन्शियस. ठीक है. Okay, so what happened here? The demand for health products like diet drinks, diet food, diet cooking oil, right, and availability of health products has improved the lifestyle of people. Interrelated element है. डिमांड बढ़ गई है जिम की, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, अब उन्हें डाइट फूड चाहिए, कुकिंग ऑयल डाइट वाला चाहिए, उन्हें ड्रिंक्स डाइट वाली चाहिए. एक तो हम ये प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई, साथ ही में लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है, अच्छा हो रहा है. तो इंटर रिलेटेड एलिमेंट होते हैं. जिस चीज़ की डिमांड होगी उस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी, और कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं जिससे पीपल की इम्प्रूव होता है लाइफस्टाइल. देन कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, डायनेमिक नेचर. How come dynamic nature? Changeable. Business environment is dynamic, right? It keeps on changing. और इसकी continuous changing की वजह से because of continuous changes in the demand of forces like आपके investors की demand बदल जाए, आपके कस्टमर्स की डिमांड बदल जाए, क्रेडिटर्स की डिमांड बदल जाए, तो सब कुछ डायनामिक है, चेंजेबल है. यू नेवर नो कब आपके इन्वेस्टर्स आपके साथ इन्वेस्ट करना बंद कर दें, कब आपके कस्टमर्स डिसलाइक कर दें आपके प्रोडक्ट को और किसी और प्रोडक्ट के साथ स्विच कर लें, कब आपके सप्लायर्स आपको रॉ मटेरियल देना बंद कर दें. तो इट इज़ चेंजेबल. डायनामिक मीन्स इट इज़ ऑलवेज चेंजेबल. देन कम्स फिफ्थ पॉइंट, दैट इज़ अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटी मीन्स मतलब अनप्रिडिक्टेबल. बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन. पता नहीं क्या हो जाए, कब क्या हो जाए. इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग. हम क्यों, वाई बिजनेस इज ऑलवेज अनसर्टेन? इट्स बिकॉज सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर हैपनिंग्स. अब जैसे अब बात करते हैं हम, बिकॉज ऑफ कोविड-19 सभी चीज़ें बंद हो गई हैं, बिजनेस सब रुक गए हैं, सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करते हैं. सो दैट मीन्स अनसर्टेनिटी इज़ देयर. वी नेवर नो वॉट इज़ गोइंग टू बी हैपन इन फ्यूचर, तो वी मस्ट बी रेडी फॉर दैट. दैट इज़ वॉट वी आर डीलिंग विद द बिजनेस एनवायरनमेंट. अनसर्टेनिटी रहती है. अभी कोविड-19 की वजह से देखो, ये सोचा नहीं था ना कि ऐसा हो जाएगा, सब बंद हो जाएगा या हम ऑनलाइन स्टडीज़ प्रेफर करेंगे. सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. दैट इज़ वाई वी कैन से दैट इट इज़ अनसर्टेन. Next is complexity. Yes, business environment is always complex in nature because it consists of forces. ऐसी forces जिनका direct effect पड़ता है and which has different effect on business on different situation. अभी कोविड-19 की वजह से सारी इंडस्ट्री कंपनी सब बंद हैं. अब शुरू भी होंगी तो 33% लोगों के हिसाब से चलना पड़ेगा. वो लोग काम कर सकते हैं, ठीक है, सारे लोग आकर काम नहीं करेंगे. तो पता थोड़ा ना था इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगी सिचुएशन. सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट द इम्पैक्ट ऑफ सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ऑन बिजनेस एनवायरनमेंट. और ये कॉम्प्लेक्स अभी कोविड-19 एग्जाम्पल हो गया सोशल चेंज का, सोसाइटी में चेंज आना बिकॉज ऑफ द वायरस, राइट. Then comes the seventh one, that is relativity. Relativity means business environment is relative concept. बेटा make it a point that it is relative. कैसे? क्योंकि ये generally मतलब differ करता है from nation to nation और region to region. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल आई कैन गिव यू कि गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इंडिया में बहुत ज़्यादा, बट यूएसए में गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं है. तो इट वेरी
फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड रीजन टू रीजन। अगर हम रीजन टू रीजन की भी बात करते हैं तो जैसे इंडिया में साड़ी की डिमांड बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिवली टू यूएसए में साड़ी की डिमांड बहुत कम है। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिया तो भारत में साड़ी की डिमांड इज़ वेरी हायर। सो दैट मीन्स इट इज़ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट डिफर फ्रॉम नेशन टू नेशन एंड फ्रॉम region to region within a nation. Okay, so dear students, these were the features of business environment. Today we have discussed business environment, जिसमें आपने पढ़ा कि business environment में दो forces होती हैं, general और specific। कब इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल और टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ जाएं, कब उनका किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है पर वो इनडायरेक्ट होता है, लेकिन हमारे इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना बंद कर दें, कस्टमर डिसलाइक कर दें हमारे प्रोडक्ट को, सप्लायर सप्लाई करना बंद कर दें, कॉम्पिटिटर्स आ जाएं मार्केट में, उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे बिजनेस पर। दीज आर द फीचर्स विच यू नीड टू रिवाइज। That's it for today. Thank you so much. Have a good learning.